जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। हे करुणामयी, जगत जननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्रता शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप माता शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। ये वृषभ पर आरूढ़ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। ये नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। तो बोलो भगवती माता की जय। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्र मासी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमरण निर्बल भी सबल शत्रु पर जय है पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाग की सवारी, कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी सकंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी, महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नवदुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ, जयत जयत चंडी नवदुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी श्रवण कीजिए श्री देवी कवच। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वे साधन आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है, उसे सुनिए। हे महामुने, दुर्गा की नवशक्तियों में पहली शक्ति का नाम है शैलपुत्री, दूसरी शक्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम क्रमश कुष्मांडा और सकंद माता है, छठी शक्ति का नाम माता कात्यायनी देवी है, सातवीं, आठवीं और नौवीं शक्ति का नाम क्रमश कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रु से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वे भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले, तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, और ना ही उसे कोई शोक, दुख या भ्रम की प्राप्ति ही होती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभय उदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, वाराही महेश के आसन पर रहती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है।
श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृषभ पर सवार है। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दैदीप्यमान सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार है तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल है। खेटक तोमर फरशु पाश भाला त्रिशूल तथा उत्तम श्रृंगी धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन में भय नाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली महानबल महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारुद्रे तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी तुम मेरी रक्षा करो। दुर्दर्श तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्ग धारिणी शक्ति नेतृत्व कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वाव्य कोण में हमारी रक्षा करे। कुमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उदोतिनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रूमों में यशीवनी, भ्रूमों के मध्य में त्रिनेत्र तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करे। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुंवरी, दोनों कंधों की खंडनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को दूर करने वाले मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारिणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी तथा गुहर भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कट प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों पैर के घुटियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करे। दंष्टा कराली नखों की, उद्धव केशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, क्षत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। अभेद्य जोड़ों की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। नारायणी देवी रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श सत्व रज एवं तमो गुणों की रक्षा करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रेणी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे।
सुपथा हमारे पद की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वे कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वे 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार मंत्र, यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले शुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्र आदि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। जय माँ दुर्गा। श्री अर्गला स्तोत्र। मार्कंडे जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधुकैटभ को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली, आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्तबीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्राक्ष का मान मर्दन करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित, युगल चरणों वाली तथा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, आपका रूप और चरित्र अचिंत्य है। आप सब प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप, यश और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे पापों का हरण करने वाली चंडिके, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप, जय और यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी चंडिके, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो। मुझे परम सुख प्रदान करो। मुझे रूप, जय और यश प्रदान करो। काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो। मुझे बलवान बनाओ। मुझे रूप, यश और जय दो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण करो। हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को घिसते रहते हैं। आप अपने भक्तों को रूप, यश और जय दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा
प्रशंसित 4 भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप, जय और यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्र देव भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप, जय और यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड चूर्ण करने वाली हो। आप हमें रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर से पार लगाने वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वे सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। तो बोलो भगवती माता की जय। अभी श्रवण करते हैं श्री कीलक स्तोत्र। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्र व्रत में इस स्तोत्र का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा शोभायमान है। जो व्यक्ति इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है। जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र से देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त होती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से या सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि के इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार के लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। ये सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका की सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित करता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर वह भगवती प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे कीलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वे सिद्ध, गण या गंधर्व होता है। वे कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। ऐसा ना करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही ये स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वे सब इस पाठ की ही कृपा का फल है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का धीरे धीरे पाठ करने से स्वल्प फल मिलता है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ जपना चाहिए, करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ भगवती। अभी श्रवण करते हैं रात्रि सूक्त। महत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों से संसार के समस्त वस्तुओं को प्रकाशवान करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती है।
तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और समस्त संसार को, नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये जीवों के अज्ञान अंधकार को अपनी ज्ञानमय ज्योति से दूर कर देती है। शक्ति रूपा रात्रि देवी अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है। इस कारण अविद्यामय रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुखपूर्वक नींद का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं, इस करुणामय रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े, ऊंट, बैल आदि पशु, पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले यात्री और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रि में शक्ति, तुम कृपा करके वासनामय वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप इसे मुझसे दूर करें। जैसा धन देकर अपने भक्तों को ऋण से उऋण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गो के समान हो। हे परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे हरिव्य को ग्रहण करो। अभी श्रवण कीजिए श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृक्ति विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमतना जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहर वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाखो देख काल ढरबाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नाग कोट में तुम्ही विराजित, तीहू लोक में डंका बाजित। शुभ निशुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नृप अत अभिमानी, जय अघभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम ते संघारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भय सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी औरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुखा दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगे सुरमुन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार स्तप कीनो, कामर क्रोध जीत सब लीनो। निश्चिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अत घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोही अत डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो इकचित तुम्हें भवानी। क्रो कृपा हे मातु दयाला,
रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लग ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हारो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहो कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मात लीजिए अंक। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।